तो बच्चों, असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क गया। एक तो झाड़ू लगाने से पहले बच्चों ने क्या किया, जो भी फर्श पर दरी उन्होंने झाड़ा था उसमें धूल मिट्टी जो भी निकली थी उसे पानी छिड़क दिया। और एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, मतलब पूरा घर धूल से भरा हुआ था। पानी छिड़कते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। बच्चों, जाहिर सी बात है, मिट्टी में अगर पानी मिलाओगे तो कीचड़ का ही रूप हो जाएगा। तो सारी जो दरी के झाड़ने से जो धूल में जो घर आंगन में जो कीचड़ बना, वो धूल की वजह से, क्योंकि दरी को झाड़ा था, धूल चारों तरफ बिखर गया था और पानी डाला और कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए और घर वालों ने क्या किया, उनको आंगन से भी निकाल दिया और तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। और घर वालों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि अब बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, अब पेड़ों में पानी देंगे। सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लुट गई। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। मतलब जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों ने घर के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन उठा लिए। जिसको कुछ नहीं मिला वो कटोरी और गिलास ही लेकर गया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। जो हैंडपम्प था, नल था, वहाँ पर टूट पड़े। क्यों? क्योंकि जो भी पात्र उन्होंने लिया हुआ था उस पात्र में पानी भरने के लिए वहाँ तक पहुँच गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े और यहाँ भी घमासान मची, भयंकर युद्ध हुआ। सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पहले मैं पानी लूँगा, पहले मैं पानी लूँगा। क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। नल तो खोल दिया पर सभी अपना अपना पात्र आगे बढ़ा रहे हैं पानी भरने के लिए। किसी के पात्र में एक बूंद भी पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक लगा रहा है तो उसको धक्का देकर दूसरा लगा रहा है, फिर तीसरा धक्का देकर लगा रहा है। तो इस तरह से किसी के बर्तन में पानी नहीं आया। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपने अपने बर्तन को लगा रहे हैं ताकि मैं पानी भर लूँ। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, मतलब जहाँ से हाथ आपका मुड़ता है, जो कोहनी होती है, उससे धक्का देना शुरू किया। उससे, क्योंकि यहाँ पर जो हड्डी होती है इससे काफ़ी, अगर किसी को मारा जाए तो चोट लगती है। तो इस तरह से कोहनियाँ भी चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद बर्तन, फ़ौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। मतलब पूरी फौज भेजी गई। जो मौसी थी, बुआ थी, जो बड़े भाई, बड़ी बहन, इन सबको इकट्ठा ही भेजा गया कि भाई उनको समझा बुझाकर शांत किया जाए। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। सारे बच्चे बर्तन छोड़कर, और इस धीमा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। और इस धक्का मुक्की में क्या हुआ बच्चों, कुछ बच्चे गिर गए क्योंकि चारों तरफ पानी बिखरा हुआ था, और कुछ कीचड़ से लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाने के लिए, कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। घर में जितने भी नौकर थे वो नौकर भी बच्चों को नहलाने के लिए, उनके कपड़े धुलने के लिए, उनके साफ़ सफाई के लिए कम पड़ गए। तो क्या हुआ, पास के बंगलों से, पास के घरों से नौकर को बुलाया गया और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नौकरों ने मांगा कि अगर हम इन बच्चों को नहलाएंगे तो एक बच्चों को नहलाने के लिए 4 आने लेंगे। 4 आने यानी 25 पैसे, क्योंकि 1 रुपया में 100 आने होते हैं। तो अगर उसका हम 4 हिस्सा करें तो एक 4 आने में कितना हो गया, 16 आने होते हैं 1 रुपये में। तो अगर उसका हम 4 हिस्सा करें तो 4 आने यानी 25 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की नहीं है। बच्चों ने अपने मन में सोचा कि जो साफ़ सफाई का काम है हमारे बस की बात नहीं है, और ना ही पेड़ों की देखभाल हम कर सकते हैं, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर सकते हैं। बच्चों ने फैसला किया कि हम सफाई हमारे बस की बात नहीं है, पेड़ पौधे में पानी डालना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जो मुर्गियां हैं उनको पकड़ के उनके घरों में, उनके दरबे में बंद कर दिया जाए। बस शाम होते ही बाँस, झाड़ी, छड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। जिसके हाथ में जो डंडा लगा वो डंडा लिया और मुर्गियों को हाँकते हुए उनके दरबे की ओर लेकर, दरबा यानी उनके लिए जो छोटा छोटा घर बनाया जाता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। बच्चों ने क्या कहा कि मुर्गियों को भी उनके खिलाफ किसी ने भड़का दिया। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। बच्चे इधर ले जाना चाहते हैं तो मुर्गियां उधर भाग रही है, फिर उधर जा रहे हैं तो इधर भाग रही है। तो इस तरह से मुर्गियों ने भी काफ़ी तंग किया।
दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। खीर का जो प्याला था उस पर चांदी का आर्क लगाना, मतलब जो उसमें मटेरियल डालते हैं, देखा आपने बाज़ार में देखा होगा, जो लड्डू होते हैं उसमें एक सफ़ेद चमकीली परत चढ़ाई जाती, ठीक ऐसे ही। तो उस पर से दौड़ती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़ी धुले सिर पर लग गई। जैसे मुर्गियाँ वहाँ से निकल गई तो उन्होंने देखा कि जो भी बर्तन में, जिस पात्र में खीर रखा था, सारा खीर नीचे गिर गया और दीदी के सिर पर, उसके दुपट्टे पर सारा फैल गया। और एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूदा। एक बड़ा सा जो मुर्गा था सबसे बड़ा, वो पायदान यानी जिसमें पान, सुपारी, कत्था, चूना सब रखते हैं, उस पर कूद गया। और क्या हुआ फिर, कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे, मतलब कत्थे और चूने से लिपटे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारता हुआ निकल गया। सफ़ेद चादर नानी अम्मा की थी और उस पर छलांग लगाकर पैर रखा तो उसके पैरों के निशान भी उस पर पड़ गए। तो बच्चों, इस तरह से घर में उथल पुथल बच्चों ने मचा दी।